भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में राम मंदिर निर्माण का सपना हर सनातनी कई पीढ़ियों से देख रहा था। ये सपना अब साकार हो गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाने का जुनून रग रग में सवार था। भाजपा नेता ओम खटाना ने सभी देशवासियों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बधाई दी है। मैं रामलला जी को हमारे सनातन धर्म में जो 500 सालों से जो लोगों की भावना आस्था जो जुड़ी हुई है, उन्हीं की अवतार की जैसे लोगों ने मंदिरों पे घरों में दीपक जलाए, हर मंदिर पे भंडारे, हमें भी वहाँ जाने का सौभाग्य मिला और भगवान के दर्शन भी मिले। हर जगह गए तो ऐसा माहौल देखा कि वाकई में हिंदुस्तान में भगवान ने जन्म लिया है वापस 2500 सालों बाद में। क्योंकि हम लोग पहले दीपावली मनाते थे तो राम जी का त्यौहार मनाते थे, लेकिन आज हमारे देश में 2 दीपावली मनेगी। एक तो दीपावली भी मनेगी, एक राम जी का जो मंदिर बना है, हमारी स्थापना हुई राम जी की, उसका 22 जनवरी का भी बड़ा उत्सव दीपावली की तरह सदा मनाएंगे हमारे सनातनी। और सनातनियों पे का विश्वास आस्था और हमारे परमपिता परमेश्वर है राम जी, जो संसार को प्रेरणा देने के लिए मानव जीवन में आए हैं। मानव जीवन में आके लोगों को प्रेरणा देके, उनको शिक्षा देके और उनको उसी मार्ग पर चलाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं हमारे राम जी। क्योंकि राम जी ने जो दुनिया को दिखाया है, क्योंकि ऐसी मर्यादा में रह के इंसान को जीना चाहिए और लोगों का कार्य करना चाहिए। क्योंकि वह भगवान हो के भी 14 वर्ष का वनवास काटा है, उनके लिए क्या असंभव था, लेकिन उन्होंने हमारे धर्म को, हमारे संस्कार को, हमारे आध्यात्मिक विश्वास को, जो महापुरुषों के में आते हैं नाम, ऐसे करके लोगों को शिक्षा दी है। बड़ी खुशी की बात है, राम जी हमारे पधारे 500 सालों में। मोदी जी की मेहरबानी, योगी जी की मेहरबानी, हमारे हिंदुस्तानियों की मेहरबानी, जो उन्होंने इस पार्टी को इतना मौका दिया और इतना मजबूत किया, तो आज हमारे राम जी 500 सालों में वापस आए हैं। सर, एक बात ये भी थी, कांग्रेस को न्योता दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस पार्टी के जो थे लीडर वो पूछे भी नहीं है राम मंदिर निर्माण में। इसको लेकर कहेंगे, लगता नहीं कि कांग्रेस को 2024 में नुकसान होने वाला है इससे? 2024 में तो क्या, कांग्रेस को तो बहुत नुकसान होएगा, क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी है। उनकी विचारधारा राम जी के प्रति क्यों रही ऐसी? क्योंकि राम जी तो सभी के अंदर है, गट गट में विराजे है, तो राम जी तो सभी का था। आज जो मोदी जी ने किया उन्हीं को ही करना चाहिए था 70 सालों में, क्यों नहीं किया उन्होंने? आज ऐसी विचारों को क्यों लाते हैं को हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ राम जी का ऐसा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राम जी तो सभी के हैं, आपको जाना चाहिए आगे दौड़ के। तो लोगों की भावनाओं में भी आपका प्रति कुछ लोगों की भावना रहती, लेकिन आज आपकी तरफ कोई लोगों की, हिंदू सनातन धर्म की कोई भावना नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि आपने राम जी को ही नहीं माना, कोई राम जी नहीं है। क्योंकि राम जी को आप जानते हो, उनकी विचार को जानते हो, उनकी शिक्षा को जानते हो, उनकी प्रेरणा को जानते हो, लेकिन उसी चीज़ को मानना चाहिए आपको। तो आपकी भी आगे, आपकी पार्टी को भी प्रभाव ठीक रहता। लेकिन सनातन धर्म को लेके बीजेपी का झंडा लेके चलती है, तो सनातनी उन्हीं के साथ है और उन्हीं के साथ रहेंगे। कैसे बधाई देंगे आप पूरे देशवासियों को? मैं पूरे देशवासियों को बड़े मेरे भाव से, मेरे प्रेम से और मेरे विचारों से मैं देशवासियों को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और शुभकामना भी देना चाहता हूँ। क्योंकि राम जी लला की उत्सव से मनाए और राम राज्य आए, ऐसी सोचे सबका विचार ऐसा रहे। जय हिंद, जय भारत, ओम खटाना।